दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन मतदाता सूची के विरोध गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी तपिश अभी से चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसे मतदाताओं के नाम पर काटने की सुनियोजित साजिश करार दिया है। तेजस्वी का दावा है कि अगर सिर्फ 1% वोटर भी सूची से हटाए गए तो राज्य की दर्जनों विधानसभा सीटों का गणित पलट सकता है। उन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की मंशा पर उंगली उठाई है। तेजस्वी का दावा है कि अगर महज 1% वोट भी कटे तो राज्य की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों का चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में दावा किया गया है कि 80% से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन इनमें कितने फॉर्मों का सत्यापन हुआ है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने चेताया कि अगर सिर्फ 1% मतदाता भी सूची से बाहर हो गए तो इसका मतलब होगा कि हर सीट से औसतन 3,251 वोटर नदारद हो जाएंगे, जो सीधे तौर पर करीब 40 सीटों पर चुनावी नतीजों की दिशा बदल सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्यों डरावना है ये 1% का गणित। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में महज 1% कटौती को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस अंदेशे को उठाया है, वो अब आंकड़ों की जुबान में गंभीर शक्ल लेता दिख रहा है। राज्य में कुल 7.90 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। यदि इनमें से सिर्फ 1% भी सूची से बाहर हो जाते हैं तो लगभग 7.90 लाख वोटरों की गैर मौजूदगी दर्ज हो सकती है। जब इसे 243 विधानसभा सीटों में बांटा जाए तो हर सीट पर औसतन 3,251 वोटर की संभावित कमी सामने आती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई सामान्य त्रुटि नहीं है, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली एक गहरी साजिश हो सकती है। खास तौर पर जब 2020 के चुनाव में 40 सीटें 3500 वोट से कम अंतर तय हुई हो। उदाहरण के लिए नालंदा की हिलसा सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण महज 12 वोट से जीते थे, जो उस चुनाव की सबसे करीबी लड़ाई थी। आरजेडी के सुधाकर सिंह मात्र 189 वोटों से जीत पाए थे। वहीं डेहरी, कुढ़नी और बखरी जैसी सीटों पर भी जीत हार का फासला 500 से 800 वोटों के भीतर ही था। ऐसे में वोटर लिस्ट से मामूली भी छटनी विपक्षी दलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला बेहद करीब रहा हो। आरजेडी नेता तेजस्वी की चिंता का केंद्र केवल क्लोज फाइट वाली सीटें नहीं है, बल्कि सीमांचल और मिथिलांचल के वे क्षेत्र भी है जो आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक यानी यादव और मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ माने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क के अनुसार इन इलाकों में मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर तरह तरह की अफवाहें और भ्रम की स्थिति है। एसआईआर के दौरान ये कई लोगों के नाम हटने की आशंका जताई जा रही है, जिन पर विदेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में आरजेडी को ये डर सता रहा है कि कहीं ये कदावर उनके कोर वोट बैंक को निशाना बनाने की रणनीति तो नहीं। अब तेजस्वी यादव ने अपने बयानों में बेहद तीखी भाषा का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया में बीएलओ स्वयं भ्रम की स्थिति में है और मतदाताओं को ये भी पता नहीं है कि उनके नाम पर फॉर्म भर दिए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व के बूथ स्तर पर 10 से 50 वोट काटने का टारगेट तय कर रखा हो। तेजस्वी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संभावित वोट कटौती का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर एक भी वोट गलत तरीके से काटा गया तो ये लोकतंत्र के साथ अपराध होगा। खैर, जो तेजस्वी यादव को जो डर सता रहा है ये कितना सच होगा वो आने वाला वक्त में पता चलेगा। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।